13 बुलडोजर आया, 13 बुलडोजर आया, 13, एक दो ही नहीं। यहाँ इतना गर्मी में हम मर जा रहे हैं, हम डर ही नहीं सकते बेटा। हम लोग गरीब बंदा कहाँ जाएंगे? हमारा 2 साल का बच्चा है, कैसे सोएगा बताओ? इसलिए कल रात को सारा रात बाहर सोया, बच्चा रो रहा है, क्या करूं क्या करूं? ये वो तबका है जो सबसे पहले डिस्प्लेस किया जा सकता है, पर सबसे आखिर में सुना जाएगा। मोदी कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मगर उन्होंने तो ऐसा करा है जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर। तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों, असंगठित और अनाधिकृत रिहायशी इलाकों में रह रहे हजारों परिवार विस्थापन के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। अदालतों के आदेश पर झुग्गी बस्तियां तोड़ी जा रही हैं और बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं काटी जा रही हैं। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के जय हिंद कैंप से लेकर उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर बस्ती तक शहरी विस्थापन की एक गंभीर तस्वीर उभर रही है। ये वसंत कुंज से सटकर बसा जय हिंद कैंप है। यहाँ 1000 से अधिक परिवार रहते हैं, जिनमें से अधिकतर पश्चिम बंगाल से आए प्रवासी मजदूर हैं। यहाँ पिछले साल दिसंबर में आए अदालत के एक आदेश पर बीते सप्ताह अचानक बिजली काट दी गई। ये मामला जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले कुछ लोगों की याचिका पर अदालत ने ये आदेश दिया था। तो यहाँ से मीटर भी ले गया, आधा तार भी काट के ले गया। तो अभी यहाँ बिजली नहीं है? नहीं है, अभी कल से बिजली नहीं है। क्या बताया है आप लोगों को? सर यही तो नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया सर, कुछ भी विदाउट कुछ नहीं बता के अब मीटर काट के ले गया। अब कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? सर 20 साल तो हो ही गया। क्या करते हैं आप? सर जॉब ही करते हैं यहाँ पे, नॉर्मल जो कोई मॉल में काम करते, कोई कबाड़ी बीनता है, लेकिन सर जो भी बंदे यहाँ रहते हैं सारे कुछ न कुछ काम करके खाते हैं यहाँ पे। भीषण गर्मी ने यहाँ के लोगों के लिए हालात को और भी मुश्किल कर दिया है। बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही है। बड़ों को तो छोड़िए, बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है। कुछ बच्चों को तो ऐसे हो गया कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा है गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसीलिए हालत खराब हो रही है। ना तो बच्चे गर्मी के मारे सो पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे, ट्यूशन वगैरह सारा कुछ बंद हो गया बच्चों के। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी BSES राजधानी ने जय हिंद कैंप की बिजली काटे जाने को लेकर न कोई आधिकारिक बयान दिया है और न ही BBC के सवालों का जवाब। जय हिंद कैंप दिल्ली के मसूदपुर गांव की जिस जमीन पर बना है, उस पर कई लोगों ने अपना दावा पेश किया है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के भूमिहीन कैंप के करीब 400 घरों को 11 जून को अदालत के आदेश पर गिरा दिया गया। ये जमीन DDA की है। अब यहां मलबे का ढेर है। इसी मलबे के ढेर के बीच 70 साल की दीपा अस्थायी झुग्गी डालकर अपने बीमार बेटे के साथ रह रही हैं। दीपा यूं तो यहाँ 40 साल से रह रही थी, लेकिन उनके पास पुनर्वास के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। हमारा राशन कार्ड नहीं है भाई, राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, और वोट भी नहीं है। यहाँ इतना गर्मी में हम मर जा रहे हैं, हम डर ही नहीं सकते बेटा। ठंडे में रह के आदत है, पैसा भी नहीं है, मेरे बेटे का तबीयत खराब है, मैं क्या करूँ? कौन कहाँ से पैसा लाऊँ? 1 रुपया करके ईंट बेचता हूँ। यहाँ अच्छा खासा नौकरी चाकरी काम काज सब हम लोग को चला गया है। घर का जितना सामान था वो भी सारा चला गया। अब मैं क्या करूँ? यहीं एक मंदिर के मलबे के नीचे बीमार सोमनाथ सरकार अपने पिता के साथ रह रहे हैं।
सोमनाथ का परिवार भूमिहीन कैंप के उन 1860 परिवारों में शामिल है जिन्हें पुनर्वास योजना के तहत पास ही एक बहुमंजिला इमारत में मकान मिले हैं। लेकिन सोमनाथ का दावा है कि उनके परिवार ने ही उन्हें बेघर कर दिया है। मेरा पैर मैं अगर खड़ा नहीं हो पाऊंगा तो भैया मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या, ये लोग भी बोल रहे हैं कि खाली कर, अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं, पैर भी तो ठीक नहीं है, मैं उठा के भी तो लेके नहीं जा सकता। ये लोग ईंट छील रहे, ईंट बेच रहे, मैं वो काम भी नहीं कर पा रहा। सरकार से बोल रहा था मेरे जो सर्वे करवाए मेरा वाला घर मेरे को दे दीजिए प्लीज़, मैं अपना पापा को लेके आराम से रह लूँगा, बेशक कुछ भी मेरे को बोले सारा प्रूफ दिखाऊंगा। सरकार ने भूमिहीन झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को यहाँ इस बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में पक्के मकान दिए हैं। यहाँ बिजली की सुविधा है, लोगों का कहना है पानी की सप्लाई भी है और लिफ्ट भी है। लेकिन कई लोगों की ये शिकायत है कि ये मकान उनकी ज़रूरत के हिसाब से छोटे हैं और बहुत से लोग दस्तावेज पूरे ना होने की वजह से ये मकान हासिल नहीं कर सके और अब वो मुश्किल हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। 3 बेटे हैं, बहू है तो मैं हूँ। लेकिन सर्वे हुआ उसमें से मेरे को दिया गया बुढ़वा बुढ़िया के नाम से। बच्चे लोग को बोले कि हम ठीक है, हम आपको टेलीफोन करके बुला लेंगे। 3 बार बुलाया था विकास सदन, पर ना वो हाँ बोला ना बोला। फ्लैट तो अच्छा है पर हमें जितने हमारा परिवार था उसका इसमें गुजारा नहीं होगा ना। लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका दस्तावेज न होने की वजह से पुनर्वास नहीं हो सका। ये परिवार अब पास के इलाकों में किराए पर रहकर अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के वजीरपुर में रेलवे लाइन के पास दशकों पहले आबाद हुई ये बस्ती भी अब मलबे का ढेर है। यहां सैकड़ों घरों को बिना पुनर्वास के ध्वस्त कर दिया गया। हीरा देवी ने पूरा जीवन यहीं बिताया। अब उनके परिवार के सामने सर छुपाने का संकट है। यही बच्चों की शादी कर दी, नाती पोते हो गए, यही बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अब घर से बेघर हैं तो गांव भेज दिया मैंने, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं तो रोज़ सर यहाँ पे फ़ोन करते हैं बच्चों को भेजो, लेकिन रखूँ कहाँ, कैसे भेजूँ बच्चों को। और आज बच्चे आने वाले भी हैं तो रखूँ कहाँ। जब 4-5 झुग्गी पड़ी थी तभी उठाना चाहिए था। बसते गए अब वो लाखों हजारों झुग्गी हो गई। अब बलडोजर लगा के तोड़ दो। क्यों? आखिर उन्हें कहीं रहने की जगह भी तो दो। दिल्ली सरकार की पुनर्वास नीति के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी डूसिप की सूची में जो 675 बस्तियां हैं उनमें वजीरपुर की ये बस्ती भी शामिल है। हालांकि इस बस्ती में उन मकानों को तोड़ा गया है जो रेलवे लाइन के करीब हैं और इन मकानों में रहने वालों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। दिल्ली में लाखों लोग ऐसी झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। साल 2012 के NSSO सर्वे के मुताबिक दिल्ली में ऐसी करीब 6000 बस्तियां हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सिर्फ उन 675 बस्तियों के निवासियों का ही पुनर्वास हो सकेगा जो डूसिप की सूची में शामिल हैं। न्याय नीति फाउंडेशन से जुड़ी अधिवक्ता अनुराधा सिंह कहती हैं कि दस्तावेज न होना पुनर्वास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो फिर आपका कोई पुनर्वास नहीं है, क्योंकि आप दिखा नहीं सकते कि आप उस बस्ती में रह रहे थे। तो जो हम बोलते हैं कि जो हमारे दस्तावेज़ हैं वो हमारे हथियार होते हैं, और अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जिनके पास कागज़ हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है बट आपके पास सब कुछ है,
10-15 और बाकी कागज़ हैं, फिर भी आपको पुनर्वास नहीं मिलेगा। जो पॉलिसी है वो ये कहती है। कभी भी वो आके तोड़ सकते हैं, बिना इनफैक्ट नोटिस के भी तोड़ रहे हैं, और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम पुनर्वास का जो योजना है उससे बाहर हैं। लेकिन यहाँ सवाल आवास के मौलिक अधिकार का भी है। निवास के अधिकार को मूल अधिकार भी माना गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो महिलाएं हैं जो बेसिकली डोमेस्टिक हाउस होल्ड हेल्प करती हैं। अब सोचिए कि अगर आप इन्हें रीलोकेट भी कर रहे हैं किसी और जगह पे, तो इनके रीलोकेशन से इनका जो वर्क प्लेस है, जो ऑक्यूपेशन है, क्या वो रहेगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका स्कूलिंग भी इम्पैक्ट होगा। ये लोग कोई आंकड़ा नहीं है, ये लोग भारत के नागरिक हैं, ये लोग एक वोटर हैं, अपना वोट देते हैं, तो हमें इन्हें उसी तरीके से ट्रीट भी करना चाहिए कि ये लोग इंसान हैं। और ये जो लड़ाई है वो एक फंडामेंटल राइट की बात है, वो एक नीति शास्त्र एथिक्स की बात है, और ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत की बात है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने झुग्गी बस्तियों में तोड़फोड़ को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुनर्वास मामलों के उपनिदेशक राजीव गुप्ता ने विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दे पर बीबीसी से बात करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में विकास प्राधिकरण ने भी तोड़फोड़ को लेकर बीबीसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि डीडीए ये कहता रहा है कि सभी कार्रवाइयां कानून के दायरे में अदालत के आदेश के तहत की जा रही हैं। साल 2015 में जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक दिल्ली के हर झुग्गी झोपड़ी वाले को पक्का घर देने का वादा किया था। जहां झोपड़ी वहां मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गरीब को भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमने ठान ली है। जहां झुग्गी है, झोपड़ी है, गरीब हैं, उनको अपना पक्का मकान देना है मुझे। जय हिंद कैंप के अंधेरे से लेकर वजीरपुर बस्ती के मलबे तक दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोग अब इस शहर में अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कानूनी लड़ाइयों और अधिकारों की मांग के बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या दिल्ली शहर की सबसे गरीब आबादी को रहने लायक जगह दे पाएगी, या विस्थापन ही इन लोगों का भविष्य होगा।